हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने आंकड़े पेश किए हैं। ये आंकड़े हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को लेकर, यानी श्रम शक्ति भागीदारी दर को लेकर। आखिर श्रम शक्ति भागीदारी क्या है? और इसमें लगातार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं की भागीदारी श्रम के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से कम होती जा रही है और इसमें पुरुष प्रधानता बढ़ती जा रही है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस नए विषय पर जिसका नाम है क्यों भारत का कार्यबल होता जा रहा है पुरुष प्रधान। सबसे पहले देखते हैं कि हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे खबर के बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद समझेंगे श्रम शक्ति भागीदारी दर को, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कि ये क्या होता है। इसके बाद आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, इसे क्यों मापा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं। इसके बाद जानेंगे कि इसमें लगातार गिरावट क्यों देखी जा रही है, कितनी वर्षों से यह गिरावट मापी जा रही है। इसके बाद वैश्विक लेवल पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को लेकर क्या स्थितियां हैं, भारत के आसपास के देशों में क्या स्थितियां हैं। इसके बाद जानेंगे समाधान पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके समाधान क्या हो सकते हैं। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा और इससे पहले प्रीलिम्स के एग्जाम में वह प्रश्न पूछा गया था, उसी प्रश्न को हमने शामिल कर लिया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह पूरा विषय जो कि बेरोजगारी से संबंधित है वह जीएस प्रश्न पत्र के या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, यानी 1, 2, 3 और 4। अब आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है? सूचना यह है कि अभी तक दृष्टि आईएएस की हिंदी मीडियम के जो बैचेस हैं वे मुखर्जी नगर में ही संचालित होते थे। अब दृष्टि आईएएस का मुखर्जी नगर के अलावा एक और स्पॉट हो गया है करोल बाग। किस लिहाज से? हिंदी मीडियम के लिहाज से। क्यों? क्योंकि करोल बाग में अब जीएस फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच शुरू हो रहा है, जो शुरू करने जा रहे हैं कौन? विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास से शुरू होगा 23 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई को 1 बजे इस बैच को सर की ओरिएंटेशन क्लास से शुरू किया जाएगा और इस बैच का रियल टाइम है सुबह 8 बजे, यानी यह केवल 23 जुलाई को ही 1 बजे शुरू होगा, जो कि सर की क्लास होगी, ओरिएंटेशन क्लास होगी। इसके बाद फिर ये इसका जो फाउंडेशन कोर्स है वह सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा 24 जुलाई से। तो इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8010440440 और एक और नंबर है 8750187501। तो आप इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और अन्य जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर है एक्सप्लेन स्पीकिंग व्हाई इंडियाज वर्कफोर्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मेल डोमिनेटेड, यानी भारत का जो वर्कफोर्स है, कार्यबल है, वह लगातार पुरुष प्रधान क्यों होता जा रहा है। आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके आसपास और कौन से खास बिंदु हैं, कौन से तथ्य हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी हैं, हम उन्हें भी जानेंगे। सबसे पहले यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है, यानी इसके सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। तो अभी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के नवीनतम आंकड़े जारी हुए हैं और इन आंकड़ों में उसने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की श्रम बल भागीदारी दर लगातार गिरते हुए 39.5% पर पहुंच गई है, जो अपने आप में वैश्विक लेवल पर यदि आप गिरावट देखें, अन्य देशों में गिरावट देखें तो सबसे अधिक गिरावट को दर्शा रहा है यहां पर। लेकिन यह चर्चा किस मामले में है? क्योंकि यह कर रहा है कौन? भारत के ही इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में यह सेंटर है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक यह थोड़ा कम है, लेकिन यह भारत के ही लेवल पर है, तो सबसे अधिक गिरावट यहां पर देखी जा रही है। वर्ष 2016-17 के बाद से सबसे कम पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है यहां पर भारत के लेवल पर और भारत का कार्यबल तेजी से पुरुष प्रधान हो रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि एक समय तक तो महिलाएं रोजगार करने के लिए काफी उत्सुक होती थी या रोजगार ढूंढती थी, लेकिन अब ऐसा स्तर आ गया है जहां पर महिलाएं अब कार्य को करने के लिए या कार्यबल में शामिल होने के लिए या रोजगार में शामिल होने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन रेट है क्या, जिसे हम श्रम शक्ति भागीदारी दर के रूप में जानते हैं। दरअसल इसमें श्रम बल में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग शामिल होते हैं। क्यों 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग? क्योंकि ये लोग कार्य करने या रोजगार करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसलिए कितने वर्ष से लोग शामिल हो जाते हैं? 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। सामान्यतः इसमें 2 श्रेणियों में लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः कहा जा सकता है, सामान्यतः नहीं। मुख्यतः इसमें 2 श्रेणी से लोग संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन। एक तो वे जो रोजगार युक्त हों और कार्यरत हैं, यानी जिनके पास रोजगार है और वे कार्य कर रहे हैं, और दूसरा वे बेरोजगार हैं लेकिन वे कार्य करने के इच्छुक हैं तथा जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही कैटेगरी के लोग इसमें शामिल होते हैं, एक तो रोजगार युक्त लोग और दूसरे बेरोजगार लोग। लेकिन कौन से बेरोजगार लोग? जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं, ये लोग शामिल होते हैं किसमें? श्रम शक्ति भागीदारी दर के अंतर्गत। ठीक है, यदि हम इसी की चर्चा करें तो इसमें कौन सामान्यतः आप क्या कह सकते हैं कि वे लोग इसमें शामिल होते हैं जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो नौकरी कर ही रहे हैं और कुछ लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये दोनों श्रेणियां इसी के अंतर्गत आती हैं। यदि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो अनिवार्य रूप से कामकाजी उम्र यानी 15 वर्ष या उससे अधिक की आबादी का प्रतिशत ही कहलाता है क्या? LFPR, जो नौकरी की मांग करता है। ध्यान रखेगा, क्यों? क्योंकि नौकरी की मांग करने वाले लोग यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। एक तो वे जो रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, कार्यरत हैं, और वे लोग जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, और इसी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी अब लोग नौकरी की मांग भी नहीं कर रहे हैं और ये गिरावट देखी जा रही है भारत के लेवल पर। यह काफी बुरी बात या कहें काफी नकारात्मक पक्ष है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अन्य तथ्यों में विचार करें तो हम श्रम शक्ति भागीदारी को क्या कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था में नौकरियों हेतु मांग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अर्थव्यवस्था में जो लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए, वे इस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। रोजगार पाने वाले और बेरोजगार दोनों इसमें शामिल होते हैं, और भारत में श्रम शक्ति भागीदारी बाकी दुनिया के मुकाबले कम देखी जा रही है और लगातार इसमें गिरावट भी बीते वर्षों में देखी जा रही है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में से केवल 39.5% ही लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं भारत की आबादी कितनी अधिक है, इसके बावजूद इतनी आबादी में जो कार्यबल है यानी 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं, उनमें से केवल 39.5% ही लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, और लोग अब तो थक कर हार गए हैं कि अब वे रोजगार की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लेवल आ गया है अब भारत में नौकरियों को लेकर। पुरुषों में यह अनुपात 66% है और महिलाओं में यह केवल 8.8% है। इस वजह से कहा जा रहा है कि कार्यबल में पुरुष प्रधानता बढ़ती जा रही है। यह हमने देखा श्रम शक्ति भागीदारी दर को लेकर क्या स्थिति है, यह क्या होती है और भारत में इसका क्या लेवल है। अब हम जानते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके मायने क्या है। दरअसल आमतौर पर यदि हम देखें तो नीति निर्माताओं और आम जनता का ध्यान केवल अर्थव्यवस्था पर बेरोजगारी दर पर केंद्रित होता है। यानी अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है लेकिन हम मोस्टली फोकस करते हैं किस पर? बेरोजगारी दर पर, कि लोग बेरोजगार हैं। लेकिन हम इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं कि लोग मांग कर रहे हैं जॉब की और वो देखना चाहते हैं और वो जॉब करना चाहते हैं, वो रोजगार करना चाहते हैं। और अब बुरी स्थिति यह है कि लोग रोजगार की भी तलाश नहीं कर रहे हैं। इसमें लगातार गिरावट भारत के लेवल पर देखी जा रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, अब जॉब भी नहीं सर्च कर रहे, इसमें वृद्धि हो रही है। और गिरावट किसमें देखी जा रही है कि अब बेरोजगारी का लेवल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी दर की बात करें तो काम की तलाश के बावजूद जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें हम बेरोजगारी में शामिल करते हैं, और इसी की वजह से जो दर बढ़ती जाती है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, उसी कह दिया जाता है बेरोजगारी दर। तो काम की तलाश करने वाले लोगों का अनुपात उच्च है और स्थिर है भारत के लेवल पर, ध्यान रखिएगा, ये एक तथ्य है। और नौकरी बाजार में तनाव का आकलन करने का यह एक अच्छा तरीका है। यानी आप देखना चाहें कि मार्केट में या जॉब मार्केट में क्या लेवल है तनाव का, बेरोजगारी दर का, तो आप बेरोजगारी दर के लेवल पर इसे माप सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है, इस लेवल पर आप समझ सकते हैं। लेकिन भारत के मामले में थोड़ा सा उल्टा है।
कैसे, यानी भारत के मामले में इसे अलग तरीके से मापा जाता है। कैसे अलग तरीके से मापा जाता है, हमने अभी चर्चा भी की कि भारत में लगातार गिरावट हो रही है, अब किसमें, मांग करने को भी लेकर। तो भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी जो नौकरी मांगने का अनुपात है वह वैश्विक औसत से भी कम हो रहा है। अब लोग नौकरी मांगने की जो भारत में संख्या है उसमें भी गिरावट आ रही है और लगातार यह गिरावट देखी जा रही है वर्ष 2016-17 के बाद से। और यह वर्ष यानी वर्ष 2022 और 23 की बात करें तो यह सबसे अधिक लेवल पर यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं गिरावट के लेवल में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में गिरावट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है और यह भारत के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब श्रमिक लंबे समय तक नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं और अंततः निराश होकर श्रम बल से बाहर रहने का फैसला करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत में स्थिति यही हो गई है कि अब लोग नौकरी तलाश करके थक चुके हैं और निराश होकर अब श्रम बल से बाहर हो गए हैं। ऐसे में बोझ भी बढ़ रहा है कार्यबल के ऊपर, क्योंकि एक व्यक्ति अब 5 लोगों को पाल रहा है या एक परिवार के एक सदस्य 4-4 लोगों का भरण पोषण यहाँ पर कर रहे हैं। ये तो हमने देखा इसके लिए कि आखिर क्यों इसके मायने हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये, अब जानते हैं इसकी गिरावट को लेकर। यदि हम पिछले वर्ष 2016-17 से देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 2016-17 से लगातार गिरावट हो रही है और अब यह सबसे निचले स्तर पर आ गया है वर्ष 2022-23 में। यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर है भारत में, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कह सकते हैं कि श्रम शक्ति भागीदारी दर या पार्टिसिपेशन रेट है वह लगातार भारत में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2023 में भारत की महिला LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरकर 8.8% हो गया है। वहीं पुरुषों की तुलना करें तो पुरुषों में यह पार्टिसिपेशन रेट लगभग 66% है। और यदि महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो भारत में कामकाजी उम्र की 90% से भी अधिक महिलाएं हैं, वे हैं जो अब नौकरी की तलाश भी नहीं कर रही हैं। आप इसे मैप के जरिए देख सकते हैं। टोटल जो डिक्लाइन देखा जा रहा है, सेक्युलर डिक्लाइन देखा जा रहा है, वह यह है वर्ष 2016-17 से 22-23 में लगातार इसमें गिरावट हो गई और 39.5% पर आ गए हैं। यदि आप मेल के लेवल पर देखेंगे तो मेल के लेवल पर यह प्रतिशत 66% हो गया है और फीमेल के लेवल पर आप देखें कि कितना गिर कर यह 8.8% हो गया है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव छवि बना रहा है भारत की। और आप देख सकते हैं कि इसमें पुरुष प्रधानता भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं वैश्विक स्थिति क्या है। दरअसल अभी हमने चर्चा की किसके संदर्भ में, CMIE के संदर्भ में, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। तो इसके अपने पैमाने काफी कठोर हैं, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसके पैमाने इसकी तुलना में, यानी इस संगठन की तुलना में CMIE की तुलना में थोड़ा सा क्या है, लचीले हैं। इसलिए इसका जो रेट आया है 40%, वह कहीं ना कहीं क्या है, कम है लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह माप किया है और इनके मुताबिक जो श्रम शक्ति भागीदारी दर भारत की है वह 49% है, जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे। तो ILO द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत का LFPR 49% बताया गया है और भारत की जो यह संगठन है, यह जो मॉनिटरिंग एजेंसी है CMIE, इसके द्वारा यह 40% बताया गया है। तो कहीं ना कहीं 49% अधिक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि CMIE अधिक कठोर मापन यहां पर करती है। अन्य देशों की तुलना करें तो वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में कामकाजी उम्र की लगभग 67% आबादी रोजगार की तलाश में प्रवेश हुई है और श्रम प्रवेश में उसने या श्रम बल में उसने प्रवेश अपना दर्शाया है। वहीं दक्षिण कोरिया और ब्राजील में श्रम भागीदारी दर कितनी बढ़ी है, 63 से 64%। इसी वर्ष की बात कर रहे हैं हम, वर्ष 2022 की। अन्य देशों की बात कर रहे हैं तो वर्ष 2022 में ही अर्जेंटीना, बांग्लादेश और फिलीपींस में LPR यानी लेबर पार्टिसिपेशन रेट लगभग 58 से 60% तक देखा गया है। वहीं वर्ष 2022 में श्रीलंका में हम सभी जानते हैं कितनी बुरी स्थितियां थी, तो श्रीलंका में भी आप समझिए 51% से अधिक आबादी श्रम शक्ति में प्रवेश करती है, जबकि भारत में यहां गिरावट देखी जा रही है। भारत में कामकाजी उम्र की आधी से भी कम आबादी के पास नौकरी है और यह रोजगार की तलाश कर रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा भारत के लेवल पर।
ये हमने बात की वैश्विक लेवल पर। अब आइए देखते हैं कि आखिर इसके समाधान क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में कौशल या स्किल को लेकर अभी भी लोग स्किल्ड नहीं है। कौशल प्रधानता भारत में अभी नहीं है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि लोग स्किल्ड हों ताकि ऐसे रोजगार में वो प्रवेश कर सकें जहां पर कौशल की जरूरत है, कुशलता की जरूरत है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे असंगठित क्षेत्र, कृषि मान सकते हैं आप। यदि आप असंगठित क्षेत्र या कृषि की बात करें तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब वह जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसे असंगठित और कृषि क्षेत्र को उसी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। वहीं एक होती है मौसमी बेरोजगारी, जहां मौसम के लेवल पर, मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अधिक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लेवल पर बेरोजगारी देखी जाती है। यदि हम बात करें असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों की, तो कहीं ना कहीं भारत में अब ऐसी पॉलिसीज को लाने की जरूरत है ताकि इन सभी क्षेत्रों में कुछ कौशल, एक तो स्किल्ड किया जा सके लोगों को, ताकि लोग रोजगार प्रदान कर सके और लोग स्टार्टअप शुरू करें। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, जो लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया जा सके, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो लोग स्किल्ड नहीं हैं वे इसमें शामिल हों और अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर सीख सकता है व्यक्ति आसानी से, खास कुशलता की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो दरअसल श्रम ग्रहण उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि श्रम गहनता वाले जो क्षेत्र हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के निर्माता, फर्नीचर, कपड़ा, जैसे कई ऐसे श्रम ग्रहण क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, इन्हें हमें बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेशन दिखाएं और रोजगार प्राप्त करें, उनका रोजगार को लेकर नजरिया बदले। केवल वे ही लोग नहीं जो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, अन्य लोग भी फिर इसमें शामिल हो सकते हैं जो आज बेरोजगारी के लेवल पर लगातार बैठे हुए हैं। वहीं उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में हमें उद्योगों की शुरुआत करनी चाहिए, स्टार्टअप्स की शुरुआत करनी चाहिए ताकि लोग आकर इसमें पार्टिसिपेशन दिखाएं और हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार नीति को भी तैयार करने की जरूरत है, इसके एक मसौदे को तैयार करने की जरूरत है जिसमें सभी क्षेत्रों के पार्टिसिपेशन को ध्यान दिया जा सके और कई नीति क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला हमें बनाने की जरूरत है। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों को भी पैदा करने या इनके सृजन करने की जरूरत है हमें, ताकि जो संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हो सके। और इसमें एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है ताकि लोग समझें किसी जॉब का नेचर क्या है, किस जॉब का नेचर क्या है, तो अपने हिसाब से फिर उन जॉब्स में यहाँ अप्लाई कर सकें। इसके अलावा श्रम बाजार में सामाजिक एकता और समता की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे श्रम हैं, कई ऐसे संगठन हैं जहां पर लोग क्या क्या करते हैं, कई भेदभाव के नजरिए से भी लोगों को देखते हैं। वैसे में इनमें समता और एकता की भी जरूरत है। तो ये तो हमने देखा कि क्या हो सकते हैं हमारे समाधान। अब आइए देखते हैं हमारे सेशन पर आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर अर्थ होता है। हमारे ऑप्शन है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।